अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वलीम सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमए जमाल मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आपकी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग ज़राए रे को दिया तूने तुलुए आफ्ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मौज़ूद सामीन मोहतरम और अहलियान पाक पतन और गिरदो नवाब तमाम हुजूर के परवाने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले रात के इस पैर में भी जमा है स्टेज से लेकर आखिर तक एक एक का नाम लूं तो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा और मेरे करीब सादात भी हैं उलमा भी हैं मशाइख भी हैं समाजी और सियासी शख्सियात भी हैं। हम सब का तारुफ तो मुख्तसर सा इतना काफ़ी है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के हमारा तारुफ इतना काफ़ी है पूरी कायनात में कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के और हमारा कोई और भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि नामूस से रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे और रात का ये पैरो शहर कोई भी हो सूबा कोई भी हो ज़बान कोई भी हो कैसे भी हालात हों कैसे भी वाक़यात हों हमें इस बात से गर्ज नहीं है हमें इस बात से है कि न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम नासी कालियाँ काले तो मुराद किरदार दे काले दिल दे काले ज़बान दे काले दिमाग दे काले अख दे काले हर शय दे काले न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम चू गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम नासी कालियां ते न कालियां गल्लां करदे हां असी चमकदे होए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदियां होइयां करदे हां क्योंकि अज उर्से पाक है ते उर्से पाक दे हवाले नाल वैसे ते सियासी और समाजी सारी गुफ्तगू असी करना जानदे हां लेकिन अज हुजूर दे गुलामां दा जिक्र हो जावे जिन्हां दे बारे हज़रत बिलाल ने क्या क्या रा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। हज़रत बिलाल ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी नात पढ़ी हबशी ज़बान में अरा बरात कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। इसका तर्जमा हजरत हसन आपने किया कि इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलू या रसूलल्लाह क़यामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां ना किसी नूं नहीं पेश किया जाएगा तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश किया जाएगा। हाँ वड्डियां वड्डियां जदों गल्लां होणगियां ते फिर दुनिया को मिसालां खत्म हो जाएगियां कोई मिसाल लभण जाएगा तो तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं ढूंढ के लियाएगा। और क्योंकि बुजुर्गां दौर से और बुजुर्गां दा तरीकाकार खाली ये भी नहीं कि मस्त रखो इन्हें जिक्र फिक्र सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खान काही में। मैं बड़े बुजुर्गां तो गल शुरू करदा फिर इन्हां बुजुर्गां तक आना हाँ बड़े सजादा नशीन तो गल शुरू करदा फिर इत्थे तक आना कायनात हुसैन तो बड़ा सजादा नशीन कोई नहीं ना कोई पैदा हो सकता और ना होना बस जड़ा इतनी शाना दा मालिक होवे ते जिसदा बाबा अली होवे जिसकी वालिदा सैयदा पाक होन ते जिसदे नाना इमामुल अंबिया होन
इतनी शाना दा मालिक होवे और बैक वक्त सारे आस्थानियां दा सजादा नशीन होवे बिला शिरकत गैरे, हैं जी। लेकिन जदों दीन ते गल बन जावे फिर घर नहीं बहंदा, फिर करबला जांदा। हाँ हुसैन होवे, ओ मेरे को पिछले दिनों साथी बैठे सन, वो कहते जनाब की करिए जी हर गद्दी ते लड़ाई है। मैं कहा हुसैन दस गया जो वध जान फिर गद्दियां ते लड़ाइयां नहीं करनियां, इन्होंने लैके करबला चले जाना। ए इमाम अली मकाम दा ए उलमा बैठे, अगर गलत हो जे वध जान, हैं जी, जे गल वध जावे तो फिर हुसैन की सुन्नत अदा करो, इन्होंने करबला लैके जाओ। फिर असगर अली असगर भी होवे तो इमाम अली असगर बन जाएगा, और अली अकबर भी होवे तो इमाम अली अकबर बन जाएगा। भाई इतनी बात है। और बताया शेख इब्न अली आया था क्यों मैदान में, है नी। इमाम अली मकाम इथों गल शुरू की भाई इमाम अली मकाम करबला गए क्यों। ए हुजूर दा दीन है, ये मजाक नहीं। लोगों ने समझा कि बस साढ़े तक पहुंच गया तो बड़ी गल हो गई। ना ना, इस्लाम जिंदा होता है, इस गल नूं मनदे हो? तो फिर हर दीनदार क्यों नस जाता हर करबला तो बाद। जदों असीं पिछे मुड़ के सलाम फेर के बैठते हैं तो सारे नसे होंदे ने, क्यों भाई की डर लगता कि जायदादा कब्ज कर लैणगे, परचे हो जाएंगे, की होएगा जेल टुर जावांगे। मैं कहो इब्ने ज़ियाद ने तो कसरे इमारत उत्ते खड़े होके क्या सी तुहाडे बच्चे भी मार देंगा, तुहाडियां जायदादा भी जब्त कर लांगा, तुहाडा सारा कुछ कर लांगा। ओ नस जान तो ओ कुफी होन, जे तुसी दीन नालों नस जाओ तो तुसी आशिक रसूल किवें हो, तुसी आशिक रसूल किवें हो। ये फिर गल होर पासे टुर पैगी। हाँ, और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हुसैन क्यों हन, असी बड़े तो गल शुरू करते हैं, फिर मैं गल लियानी क्योंकि सफर है। फिर मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी तक गल लियानी, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी तक गल लियानी, दसना के लैंड सिद्धि किंजे, ये लैंड सिद्धि किंजे। इमाम अली मकाम जदों इराक की जानिब चलन लगे ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आ गया, हजरत फारूक आजम के बेटे आ गया, आके पाँव पकड़ लै, क्या है इमाम मैं तुहानू इराक नहीं जान देना। इमाम अली मकाम ने पूछा भाई दस इब्ने उमर, ए अब्दुल्ला बिन उमर मैनू दस मैं हक ते हाँ कि नहीं, हक ते हाँ कि नहीं। उन्होंने कहा जनाब इससे कोई दूसरी राय नहीं, इससे तो कोई दूसरी गल ही नहीं कि तुसी हक ते नहीं हो। फरमाया फिर मैनू क्यों नहीं जान देंदा इराक, क्या मैनू डर एवे कि तुहाडी जान नू खतरा। फरमाया इब्ने उमर पीछे हट जा मेरे रस्ते तो, हुसैन जान नू खतरे च पा के इस्लाम नू खतरे चो बाहर लाएगा। हाँ हुसैन की सुन्नत एवे कि जान नू खतरे च पा के इस्लाम नू खतरे च लैके आना। अगर हुसैन करबला ना जांदा तो फिर अहमद बिन हंबल तहमत पा के बादशाह वक्त के मुकाबले किस तरह जाते। और अगर अहमद बिन हंबल तहमत बन के बादशाह वक्त के मुकाबले ना जाते तो फिर हजरत मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरहंदी जानते हो कि नहीं जानते। मैं इकबाल की जुबानी उन्होंने तारुफ करा जावा। इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। इस तो पहले गल है कि अल्लामा इकबाल में एक बड़ा कलक है, ए पढ़े लिखे लोग जानते हैं जो किताबा शिताबा पढ़ते रहते हैं कि नीत्शे एक बहुत बड़ा जर्मनी का फलसफी सी, वो ला तक पहुंचा, उसके कलबी वारदात हुई, रूहानियत उन्हें जनाब गौताजनी की थी, और ला तक पहुंचा, इल्लल्लाह तक नहीं पहुंचाया, और ला तक हर शायदा उन्हें इनकार किया और दुनिया तो मर के चला गया, ईमान लेके नहीं गया। अल्लामा इकबाल में बड़ा कलक रहा। इकबाल कहता काश बुदे दर जमाने अहमदे तार रसीद बर सरूदे सरमदे। इकबाल कहता काश के फरंगी मजूब एक काश की हजरत मुजद्दिद अल फिसानी के जमाने चौंदा ते हजरत मुजद्दिद पाक ने इसका हाथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। इकबाल नू कलक उस वक्त तक सी जदों इकबाल सरहंद शरीफ मुजद्दिद अल फिसानी दी कबर ते हाजिर नहीं होया, उसको कलक सी कि काश ए मजूबे फरंगी हजरत मुजद्दिद अल फिसानी के जमाने चौंदा ते उन्होंने हाथ पकड़ के इसदा अल्लाह तक पहुंचा देना सी। लेकिन कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके गर्म नफस गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का नेगेबां, अल्लाह ने जिसको बरवक्त किया खबरदार। अल्लामा इकबाल जब हजरत मुजद्दिद अल फिसानी की कबर ते हाजिर होया ना ते बाहर निकल के कहने लगा अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकामे किबरिया क्या है। इकबाल कहता तुहानू की पता होवे कि बुजुर्गों को जाके मिलदा की है। इकबाल कहता मेरा कीदा हजरत मुजद्दिद पाक तो आन तो पहले ए सी कि काश जिंदा होंदे तो उन्होंने दसते भाई मकामे किबरिया कीवे। इकबाल कहता जे अज वो मजजूबे फरंगी मेरे सामने होंदा ना तो मैं उसको पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। ऐ है बुजुर्गों। और हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ये गल में नहीं बनती
हाँ ना 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 गल में नहीं बनती। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी इन्हां दी टक्कर भी हुई किस नाल? दो बादशाहां नाल, अकबर और जहांगीर नाल हुई हैं जी। और जदों जहांगीर की वारी आई ना, उन्हें कहा तुसीं इतने में जनाब दरबारी सरकारी पीर मौलवी पाल रखे तुहाडे कोई बंदा काबू नहीं आंदा। उन्हें कहा जनाब तुसीं आजमा लवो। उन्हें एक छोटी जी खिड़की बनवाई, इस तरह छोटी जी खिड़की बना के ना हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने उतो तलब किया। जब हजरत मुजद्दिद पाक सामने गए ना तो उन्हें क्या इसकी गर्दन तो झुक जावे ना एक दफा मेरे सामने, वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजन तारे रफू। हाँ इश्क की गल फिर अपनी ना, जब हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने सामने जागीर को देखा कि खिड़की तो गुजारनगे, हजरत मुजद्दिद पाक ने पहले पैर दाखिल कर देते, फरमाया सिर एको जगह झुकन वास्ते रखा होया। और फिर उसने क्या अच्छा इस तरह भी बाबर नहीं झुकांदा। उन्हें जनाब सारे पहलवान बुला ले अपने, उसे दे सारे दिल्ली के पहलवान बुलाए, 60 पहलवान बुलाए। और 60 पहलवान हजरत मुजद्दिद अल फिसानी है, बड़े बड़े ताकतवर नौजवान खड़े हैं। जे बंदे नूं 10 बंदे पै जान ना तो बंदे नूं साह नहीं आंदा। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल फिसानी दे जुल्फा ना भी लटक गया। 60 पहलवान के एक बार सिर झुका दिए, तेरे सिर नहीं झुक सका। 60 पहलवान भी जिसका सिर नहीं झुका सके, हजरत मुजद्दिद पाक ने फरमाया सिर सिर्फ असा अल्लाह की बारगाह में झुकन वास्ते रखा होया, और किसी बारगाह में। और वो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुका दिल झुका ही नहीं। एक मिनट भाई, ये थके बैठे नारा मैं इन्हां को लवाना जानदा, 2 मिनट ठहर जाओ, मैं इन्हां को नारा लवा लवांगा। ये आपे बगलों चो हाथ काट के नारा ला, मैनू गल कर लैण दो। और मैं गल्लां अज करनियां दलेर वालियां ताकि दोबारा दलेर होवो। हाँ जी, क्योंकि असा तो समझे सी भाई आराम आराम नाल, लेकिन हुकूमत वाले नूं आराम नहीं, उन्होंने आराम नहीं। तो असी तो फिर मनते हैं कि आंख के लग जाने को आराम कहते हैं, जब से लगी है आंख मुझे आराम नहीं। हाँ असी तो एक गल मनते हैं फिर। और हुजूर दे गुलामां दी क्या शान है आखिर तक। हाँ जी, ये लाइन बड़ी सीधी है। ये जड़े ना कमन जनाब नहीं नहीं कोई बात नहीं, कैसे बात नहीं, वैसे बात नहीं, एक जरा जब वाक्य हो जाए, ओ जी इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैं कहा बिल्कुल इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो। अगर बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं, इस्लाम मैदान में आने का दर्स देता है। इस्लाम बदर में जाने का दर्स देता है, इस्लाम ओहद में जाने का दर्स देता है, इस्लाम जनाब खंदक में जाने का दर्स देता है, इस्लाम मुरैसी और मुस्तलिक में जाने का दर्स देता है, इस्लाम तबूक और यरमूक में जाने का दर्स देता है, इस्लाम गैरत का दर्स देता है। बस रखो। हाँ जी, इनको बताया ये क्या नहीं जी इस्लाम कैसा दर्ज देता है। मैंने कहा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद में, ये सारी दुनिया की ताकतें रखने वाले जरा गौर से सुने, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद में ऐसे ऐसे तलवार बुलंद की, ऐसे करके। ये सारे उलमा मशाइख मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, हुजूर ने मैदान में तस्बीह बुलंद नहीं की, तलवार बुलंद की है। काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे तलवार बुलंद की, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे सहाबा आगे आए, हुजूर ने नहीं अता फरमाई। हजरत अबू दुजाना आगे आ गए, कहा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। हुजूर ने फरमाया इसका पहला हक यह है कि जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे, जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। फरमाया ये किसी मजलूम पर ना चले। उनका या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। फरमाया किसी औरत और बच्चे पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे इनायत कर दे। दुनिया में तमाम ताकतें रखने वालों को ये चैलेंज है कि दुनिया में आज तक किसी ने ताकत का तवाज़ुन नहीं बताया। ये भी सिर्फ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास ताकत हो उसे करना क्या चाहिए। इकबाल यही तो कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता है कि हुजूर की आमद से पहले काहिन, पादरी, राहिब, हर जनाब काहिन, हर चेहरे में काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, सरदार वडेरे, सरदार जनाब चौधरी, जट खान, मलक। कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। कहता है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले 100 शिकारी थे, एक शिकार था।
कोई जनाब मजहब के नाम पे, कोई जनाब लिसानियत के नाम पे, कोई कौमियत के नाम पे, कोई सरदारियत के नाम पे, कोई माल के नाम पे, कोई जागीर के नाम पे, कोई वतनियत के नाम पर, ये सारे जनाब शिकारी थे। कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बाहर यक नक्शेर सद नक्शेर गिर। कहता है यहाँ एक शिकार था इंसान, हजारों इसके शिकारी थे। इकबाल फिर हुआ क्या? कहता है तामीन हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतनी देर में हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। इकबाल किया क्या? कहता है बंदगारा मसनद खाका सपुर्द। वो आगे फिर मैं बयान करता हूं। कहता है गुलामों को वो मसनद अता की कि बादशाह भी ऐसे देखते रह गए कि ये किस बुलंदी पर चले गए। तामीन हक बहकदारा सपुर्द। इतनी देर में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, जिन्होंने हकदार को उसका हक दे दिया। हजरत अबू दुजाना ने जब ये तलवार पकड़ी ना हुजूर से, हुजूर ने अता फरमाई, तो हजरत अबू दुजाना ने वो तलवार पकड़ी और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे, सामने कुफार का लश्कर है, ये मुसलमानों का लश्कर है, ये अबू दुजाना खड़े हैं और ये हुजूर खड़े हैं। ऐसे ये बता रहा हूं लश्कर का मंजर। इतनी देर में जब देखा ना, तो हजरत अबू दुजाना पहलवानों वाली चाल उधर से लेके ऐसे चलने लग पड़े, ऐसे करके। अब पहलवानों वाली चाल ऐसे तो नहीं होती, पहलवानों वाली चाल तो ऐसे होती है, ऐसे ही होती है पहलवानों वाली चाल। अब ये चाल बाबा जी कहते हैं अगर मैं व्हीलचेयर से खड़ा होता फिर मैं आपको चल के बताता अभी कैसे चल रहे हैं। वो चल के बता सकते थे, उनको जचता था। हमें उस दिन बनेगा जब हम हुजूर का दीन तख्त के ऊपर ले आएंगे। हाँ, उस दिन हम कर सकते हैं कि हुजूर का दीन, हमारे ऊपर ये बनता नहीं है। हाँ, हजरत अबू दुजाना ने पहलवानों वाली जब चाल चली ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना को जब ऐसे चलते देखा, फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है। अल्लाह को हम भी जानते हैं अकलियतों के बड़े हकूक हैं, हम भी जानते हैं फलां के बड़े हकूक हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं अकलियत कौन होती है। जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर हम अपने सके भाई को भूल जाते हैं। ये कौन सी चीज बात है? हाँ, सबसे पहले कायनात में हुजूर की इज्जत की बात होगी, कुरान की इज्जत की बात होगी, इस्लाम की इज्जत की बात होगी। जब इनकी इज्जत होगी फिर सबकी इज्जत होगी। हाँ, फिर सबकी इज्जत होगी। हाँ, ये नहीं कि हम अकलियतों के हकूक, हम मानते हैं हकूक, लेकिन हुजूर का हक कायनात में सबसे पहले है, बस उसके बाद है सारे। हजरत अबू दुजाना ने ऐसे चाल चली, ये मैं बताने लगा हूं। कहते जी तुसी लबैक वाले बड़े डाडे हो है जी, जनाब मीडिया वाले कहते बड़े शिद्दत पसंद है जी, ये बड़े शिद्दत पसंद है। मैंने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। अभी यहां बैठा हुआ था, आगे से भी कपड़े खींच रहे थे, पीछे से भी आते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लाह दे बंदे हो, एक मिनट भाई, अल्लाह दे बंदे हो, जे मोमिन गल करे तो कुफार दा धूं ना निकले, फिर वो मोमिन का दा भाई। कुरान नाल तकलीफ की है, क्यों जनांदे पता है कुरान नू? ये तुसा पढ़ते नहीं ना कुरान, जे तुसा पढ़ो तो तुहानू पता लग जाए उन्होंने कुरान नाल तकलीफ की है। मैं आयत पढ़ी जा रहा, सारे अपने अपने मस्जिद के उलमा को जाके, मस्जिदां के उलमा को जाके कहना भाई इसका तर्जमा कर दो। जिन्हां को घर तर्जमे वाला कुरान पिया वो खोल के देखना कि की तर्जमा लिखा, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ये सारे जाके तर्जमा करा लेना, उन्होंने कुरान नाल तकलीफ की है। मैं गल अगे वधा देवां, हजरत अबू दुजाना इस तरह जो पहलवान वाली चाल चले ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह नू ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे और उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। फिर हजरत अबू दुजाना ने जब तलवार पकड़ी ना, तो तलवार चुक के क्या अल्लाजी आहदनी खलीली वनहनु बिस्सफक लदन नखीली अल्लाह अकुमत दहर फिल कय्यूली अदरिबु बिसैफिल्लाह व रसूली। फरमाया जो खजूरां दे झुंड अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वादा कीता, आज तो बाद पिछलियां सफज नहीं पहलियां सफज खलोना। ते फरमाया अगे फरमाया आज तो बाद हुजूर ने तलवार अता की थी, वनहनु बिस्सफक लदन नखीली अल्लाह अकुमत दहर फिल कय्यूली अदरिबु बिसैफिल्लाह व रसूली। फरमाया जड़ी हुजूर ने तलवार अता की थी, इन्हां अल्लाह और उसदे रसूल दे दुश्मनां नूं बढ़दे रहना। ये जनाब जड़ा इस्लाम इन्हें दस्या होया ना, इस्लाम फ्लैक्सीबल किस्म का इस्लाम। हाँ जी, जब 12 रबी तो जनाब मिलाद नबी का जुलूस भी मना लिया जाए, 10 मुहर्रम आ जाए तो जिक्र हुसैन भी सुन लिया जाए, और फिर आ जाए मैं कहना ना असी उस इस्लाम नहीं गल नहीं करते, असी उस इस्लाम की गल करते हैं जिसके बारे इकबाल कहंदा ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हाँ, ए उस इस्लाम की गल करते हैं जिसना कुफर राजी हो जाए, कुफर राजी हो जाए, जिसना जनाब वो इस्लाम जनाब नरम नरम मौलवी साहब गल करो, मैं क्या झलिया असा वो इस्लाम पढ़िया ही नहीं, असा वो इस्लाम हाँ असी तो वो इस्लाम पढ़िया कि एक खातून होवे ते सामने अमीरुल मोमिनीन खड़े होन, ते अमीरुल मोमिनीन भी हो तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, फारिक के हक बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर
हजरत फारूक आजम ने अपने जमाने देखा भाई खिलाफत देखा भाई औरतों ने लोगों ने बड़े बड़े हक जनाब हक मैर रखने शुरू कर देते। हजरत फारूक आजम ने सारा जनाब अहले मदीना जमा कर लिया, खवातीन भी जमा, बच्चे भी जमा, बूढ़े भी जमा। हजरत फारूक आजम ने खिताब किया भाई आज तो बाद मैं हकमार की मुअय्यन मुद्दत करने लगा, यानी कीमत मुकर्रर करने लगा, इस तोते कोई हकमार ना देवे। लोगों को बड़े इसराफ करने लग पैन। जब हजरत फारूक आजम एक खिताब कर रहा है तो एक खातून खड़ी हुई। लोग कहते हैं जी इस्लाम खवातीन को हक क्या देता है? मैंने कहा इस्लाम खवातीन को इतने हकूक देता है कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन के सामने अगर वो बात करे तो वक्त का अमीरुल मोमिनीन क्या कहता है। इस्लाम खवातीन को ये हकूक नहीं देता कि एक पेप्सी और फांटा बेचने के लिए उसकी तस्वीरें चौकों के अंदर लगी हो। इस्लाम ये हक तो नहीं देता। इस्लाम क्या हक देता है? हजरत फारूक आजम खिताब कर रहे, औरत खड़ी हो गई। औरत ने कहा कि उमर कौन होता है? हमारे हकमार को मुअय्यन करने वाला। अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं। जब हजरत फारूक आजम ने सुना ना कि औरत ठीक बात कर रही है तो हजरत फारूक आजम ने कहा अख्ता उमर इसाबत इमरातुन, फरमाया उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की। ये कहते हुए बैठ गए। ये नहीं कहा कि औरत होके मेरे सामने बोलती है। इस्लाम तो इतने हकूक देता है, लेकिन फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा। हाय हम पहले कहते थे और झल्लो गल ना मुंह से रिसालत दी। असी पहले कहते मौलवी रोडा बंद कर दें। हुण पूरे पाकिस्तान चो फोन आ रहे हैं ओ जी बिजली दे बिल। मैं कहा मौलवी तो रोडा बंद कर दें। हाँ जी अच्छा जी जनाब कहने नहीं हुण जनाब वो मर गया खादे गया। मैं कहा यार असी तुहानू पहले कहंदे सां कि हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ। असी तुहानू पहले कहंदे सां हुण रोड बंद करनी जायज़ है, हुण बिल्लां दे खिलाफ एहतजाज करना जायज़ है, हुण जनाब अपने हकूक वास्ते निकलना जायज़ है। असी तुहानू यही कहंदे सां जिथे हुजूर दी उस जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। असी तुहानू पहले कहंदे सां कि किसी ने भी सलामत नहीं रहना। ये जड़े जड़े ताने देंदे सन ना नामूसे रिसालत वास्ते रब दी कुदरत उन्हां रोडां ते ले आएगी और लिया के खड़ा करेगी। आज सारे परेशान हैं। मैं कहा जलियो जे हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा दिता होंदा ना ते तुसी कदे परेशान ना होंदे, कदी परेशान ना होंदे। और जिन्हें पैरे देते सन उन्हें कभी भी माल की वजह ना दौलत की वजह ना कभी परेशान नहीं हुए, बल्कि मुठ जौ सहाबा देते। हाँ जी मुठ जौ। रब कहता कि तुसी अगर हुजूर ने फरमाया भाई जय सोने और चांदी ओहद पहाड़ जितने भी तुसी खर्च करो ना तो मेरे सहाबा दे मुठ जौ जितने नहीं बराबर हो सकते। मैनू ये दसो जिन्हें मुठ जौ दिते रब ने उन्होंने कैसर और किसरा दियां सल्तनत दित्तियां ते जड़े हुजूर दी इज्जत वास्ते खड़े हो जाते ते फिर की मोहम्मद से वफा तूने। ये जहां चीज है क्या, लेकिन हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। हाँ जी सारा कुछ करना पिया लेकिन हुजूर की इज्जत वास्ते खड़े नहीं होए। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर की जो खिलाफत आई ना ते बहुत सारे मामलात खड़े हुए। उस दे विच एक गल यह भी सी कि लश्कर उसामा नूं ना भेजा जाए, या भेजा जाए तो फिर इमारत बदल दी जाए, यानी उसामा बिन जैद की इमारत बदल दी जाए। हजरत उसामा बिन जैद की इमारत बदल, क्योंकि आप नौखेज जवानन 18-20 साल आपकी उम्र है तो उन्होंने कहा बदल दी जाए। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जिसनू हुजूर ने साडा अमीर मुंतखब किया सिद्दीक उसनू नहीं बदल सकता, हुजूर दे फरमान तब्दीली नहीं कर सकता। जदों हजरत उसामा बिन जैद लश्कर लैके रूमिया की तरफ गए ना, बार्डर की तरफ गए तो रूमिया की अकल पागल हो गई कि जिन्हों का लश्कर बार्डर की तरफ इतना आ रहा उन्होंने को मदीने च बाकी कितना होना, तो सारे दौड़ के छड़ के नस गए सन। ये अल्लाह ताला का काम है कि कुफार के दिल जालमा के दिल काफर के दिल दुश्मनों के दिल हैबत पाना। साडा काम है फिजाए बदर पैदा कर, साडा काम है फिजाए बदर पैदा कर कि तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। असी कहते नहीं 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 जनाब, असी अगर गल की तो जनाब साड़ी मैशत खराब हो जाएगी। मैशत का कख रहा हाँ जी कोई रहती कसर है मैशत दी। अच्छा जी हमारी हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत रही हाँ जी जनाब मेरी वजारतें और मुशारतें खराब हो जाएंगी, इज्जत चली जाएगी। मैं कहो असा इतने हथकड़ियां लवाइया हुजूर दे नां ते, सानू इतने हथकड़ी लगी ते तेनू इतने हथकड़ी लगी घोड़ी चोरी देना घड़ी चोरी देना। बड़ा फर्क है, समझने वाले वास्ते बड़ा फर्क है। दूसरे नु मुल्क बदरी हुई पनामा केस है जी मुमताज कादरी के दुश्मनी दे नाल ते मैनू ए दस असा तो हथकड़ियां चुमियां सन ते तुसी पा के रोंदे हुए क्यों बाहर आ रहे हो? इस वास्ते रोंदे हुए बाहर आ रहे हो कि बाबा जी ने आख्या सी तुसा भी रोना, तुसा तो मुराद हो जिन्होंने हुजूर की इज्जत ते पैरा नहीं दिता उन्हें भी रोना, उन्होंने नस्ल ने भी रोना, मुहम्मद अरबी के गुलामा ने इत्थे ही होना ते लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लांदे रहना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और ए बेचारे की हैसियत की है, ए बेचारे की हैसियत की है, ये तो शायद कोई नहीं यार। जड़े मुतवली सन काबे दे, जिन्होंने कुरैशी होने ते मान सी, जिन्होंने जनाब जिन्हों दी नस्ल सन, उन्होंने बदर विच इस्लाम ने बच्चों को वडवा के रख दिता, निके निके बच्चों को, मुआज और मुअव्वज को। ऐ साड़ी तालीम का हाल है वे कि साढ़े स्कूल के 10वीं नहीं 16वीं पास बच्चे भी माउज पढ़ते हैं, माउज पढ़ते हैं। ये लफ्ज मुअव्वज है, सारे माउज पढ़ते हैं। ए उलमा बैठे ना को पूछो, ये माउज पढ़ते हैं सारे, इस तरह ही नहीं। मुआज और माउज अलग, मुआज और मुअव्वज है लफ्ज। लेकिन हाँ, रुख मशरक को बदल दिया तूने या मगरिब, और तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। हाँ, और ए जनाब वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। जिसको रोशनी समझा कर लाए थे कि जनाब ये तरक्की की राह है, हमने तरक्की की राह देख नहीं ली। एक बहावलपुर यूनिवर्सिटी के एक जनाब सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल से जो तरक्की की राहें नजर आई है ना, शर्म से सर झुक गया है कि कौम की बेटियों का ये हाल तालीम के नाम पर। अभी तो सेहत वाले कितने डाकू हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वाले कितने डाकू हैं, फिर जनाब जो नौकरियां देते हैं वो कितने डाकू हैं, उनके तो अल्लाह याज़ बिल्लाह क्या क्या जनाब मामलात हैं, और क्या क्या है। इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है ये तो बताया ही नहीं ना। ये तो जनाब ना उलमा ने भी कहा नहीं जी पढ़नी जरूरी है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन ये बात सुन ले कि हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा है, ये नाराज हो जाना अपनी जगह, हक है। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा था, किससे पूछा था? चले आगे चलते हैं। हजरत जनाब ये हजरत बायजीद बुस्तामी से, लेकिन वो बात हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में कहा गया ना, मुसलमान माओ की शान क्या है, उन बच्चियों की शान क्या है। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा था किसी ने, हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि जनाब बताएं मर्द औरत को पढ़ा सकता है? कान खोल के सारे सुनना, याद रखना, औरत दा बेहतरीन उस्ताद, किसी भी औरत दा बेहतरीन उस्ताद उसका बाप हो सकता, उसका भाई हो सकता, उसका बेटा हो सकता, और उसका शोहर हो सकता। बेहतरीन उस्ताद, इस तो बढ़ के कोई नहीं हो सकता, और औरत दा बेहतरीन उस्ताद। लेकिन जब मैंने दसो कि शोहर नूं सारी जिंदगी वजू करना ना आवे, तो फिर कसूर औरत दा तो नहीं ना। सारी जिंदगी मसीती वाल मुंह भी ना किया होवे शोहर ने या बेटे ने या बाप ने, फिर उन्होंने दी बेटियां कॉलेजां जाके इसका लुटवान, फिर कसूर उन्हों का तो नहीं ना। ये है कि नहीं? चुप कर गया हो सारे, गल कोड़ी ना, गल सच्ची है ना, गल सच्ची है, गल है, हकीकत यही है। हाँ जी, इकबाल कहता कि कौम लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली। पर असी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हाँ। बाबा जी को भी किसी ने पूछा सी, हाँ जी तुसी दुनियावी तालीम के खिलाफ हो? फरमाया झल्लिया खिलाफ नहीं हाँ, जदीद पढ़ा, कदीम पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, जड़ी तेरा दिल करता तालीम पढ़ा। लेकिन तेरा बच्चा पढ़ के जो दुनिया के किसी एयरपोर्ट से उतरे तो वेखण वाला कवे मुहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा, उसनों पहचानने गलत फहमी ना होवे कि मुहम्मद अरबी का गुलाम नहीं आ रहा। मैंने यह दसो असी थोड़ी पढ़ी, असी भी सारियां कुछ पढ़िया पढ़ लिया, मैंने उलूम में शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। लेकिन इस हाल दुनिया के किसी एयरपोर्ट से उतरीए तो देखने वाला कहेगा नहीं मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। बस साढ़े पैसे पूरे हो गए, वरना पढ़े लिखे इन्हों की मजाल है, इन्होंने प्रोफैसर भी साढ़े सामने 2 मिनट नहीं बैठ सकते गल करते थे। असी तो सिर्फ इतना पूछना, असी तो इतना पूछना कि तुसी पढ़े लिखे हो तो सानू बाबा जी पुछ गए भाई इस शेर का मतलब दस दो कि तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूर हो इस्तिराब। असी तो इतनी गल पूछ लेनी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल मसरत हदीस पढ़ा रहा है, दस्तक हुई, एक खातून आई, ऐ मैं इस्लाम की गल दसन लगा, हाँ सीरत फरजंद हाज उम्महात और जोहरे सिद्ध को सफाज उम्महात। इकबाल कहता झलिया मावां दियां सिरतां पुत्रां अंदर उतर दियां। हाँ हाँ, मां सैयदा सी ते पुत्र हुसैन है। हाँ, मावां दियां सिरतां पुत्रां च उतर दियां। इधर सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मसनद उत्ते हदीस पढ़ा रहा है, पिछो पर्दे दे पिछो दस्तक हुई, एक खातून बोली, उन्हें कहा इमाम साहब मैं मसला पूछना, इजाजत है? इमाम साहब ने कहा पूछो। वो खातून कहने लगियां कि मैं अपनी घर की छत उत्ते बह के सूत करदियां। ए पुराने जमाने जड़े लोग बाप बुजुर्ग हैं जान दें कि चरखे उत्ते माइयां सूत करदियां सन, पता ना, ए चरखे उत्ते सूत करदियां सन। इमाम साहब ने अर्ज करने लगियां माई साहबा कि मैं चरखे जनाब चरखे नाल ना सूत करदियां छत उत्ते बह के, सूत करदे मैं अपना दिया जलाया होंदा रात के टाइम, रात के टाइम बह के अपने बरामदे छत के बरामदे सूत कत रही होंदियां।
ते बादशाह की सवारी जड़ी ना वो मेरी गली गुजरती और उसके अगे उसके सिपाहियों ने मिशना चुकी होंदियां जिन्हां विच अग बल रही होंदी रोशनी वास्ते। उन्हें कहा जो मैं सूत कत रही होंदी ना तो मेरे दिए की रोशनी नाल उस रोशनी मिलती, फिर उन्हों की रोशनी मिशना की क्योंकि ज्यादा होंदी, उस दौरान जो मैं सूत करती हूँ हलाल है या हराम है मेरे वास्ते। इमाम अहमद बिन हंबल कहते मैं मसनद उत्ते हिल गया कि मसला पूछने वाली कौन है। मसला समझ आया कि मैं अपना दिया जला के सूत कतदियां रात के अंधेरे च, इतनी देर में बादशाह आंदा, उसकी सवारियों की रोशनी मिशना की रोशनी मेरे दिए उत्ते हावी हो जाती, उस दौरान जड़ा मैं सूत कतदियां ये मेरे वास्ते हलाल है या हराम है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते मैं अपनी मसनद उत्ते हिल गया कि मसला पूछने वाली कौन है। मैं क्या माई साहबा अपना तारुफ तक कराओ, तुसी कौन हो? उन्हें क्या मैं बिशरे हाफी की बहन हाँ। उन्हें क्या मैं बिशरे हाफी की बहन हाँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया लोगों वास्ते हलाल है, तुहाडे वास्ते हलाल नहीं, तुहाडे घरों दीन चल के आ रहा। मैनू ये दसो यार, दीनदार जे बह के केबल वेखन, दीनदार जे बह के रक्स करन, दीनदार जे बह के जनाब ड्रामे वेखन और दीनदार जे खबरों के नाम से फिल्मां वेखन, तो फिर दीनदारां दे घरों दीन तो नहीं आना ना, फिर दीनदारां दे घरों तो बीती नहीं आनी ना। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है अपने ए बंदे अपना नाम आया माल देख। और हजरत उम्मे खल्लाद मैं सुनाई जावा इस वास्ते कि तरबियत जरूरी, मर्द बेगैरत एक फर्द बेगैरत, माँ बेगैरत एक जहां बेगैरत। हाँ ये फारसी का मकूला कहता एक मर्द बेगैरत हो जाए ना तो थोड़ी जगह गर्द करदा, अगर मुआशरे की औरत उतर जाए ना पटरी तो फिर पूरा मुआशरा ही लै डुबदी। हाँ और हजरत इस वास्ते नहीं कि तुम घर जाकर डंडा चुक लेना, हाँ जनाब हाँ नहीं होएगा भाई, ये जड़ी ना ये चीज़ा तरबियत में सिखाओ आज कौम नू, आज धियां बहनों ये तरबियत सिखाओ तो आने वाले वक्त बड़ा फायदा हो जाएगा। वो कहते ना लिबनान के अंदर जो एक माई बुरखे में चल रही सी 1960 दी तस्वीरां तो उन्हें नाल बच्ची स्कर्टा पा के टुर रही सी, उन्हें फिर वो तस्वीरां आज दिखाइयां, उन्हें कहा जड़े स्कर्टा पा के टुर रही सी ना वो आज भी स्कर्टा पा के टुर रही, आने वाली नस्ल भी बर्बाद हो गई। इस वास्ते आज उन्होंने मेहनत करो, उन्होंने दसो कि हजरत सैयदा दा उसवा हसना की है, हजरत सैयदा दा उसवा हसना की है, हजरत जनाब माई राबिया बसरी दा उसवा हसना की है। और अगर असं अपनी बड़ी दादियां दा उसवा दस देता ना तो आने वाला मुआशरा फिर भी ठीक हो जाएगा। क्या उतनी कितनी हयामंद गैरतमंद औरतां सन, लेकिन आज बदल दिया रुखे मशरक को तूने मगरिब। बहरहाल गल अगे चलावा गल इतनी रह जाएगी इस वास्ते कि कौम भी लच्छेदार तकरीर सुनने की मुतहमिल है, गल सच्ची सुनने की मुतहमिल नहीं। जदों गल आ जाए तो फिर सब सुन जाता कि भाई ये मौलवी साहब के टुर पैन और अल्लाह के बंदे यही तो दीन है, यही तो अस छड़िया तो अज इतने तक बर्बादी आ गई। मैनू ये दस कि अगर ये दीन ना छड़िया होवे और ये जनाब इतने तक गल ना पहुंची होवे तो कौम की बेटी खड़े होकर जनाब नारे लाए पाकिस्तान जनाब छके उत्ते हाथ चुके। जिस कौम की बेटी नूं सफा और मरवा के दरम्यान सही करने की इजाजत नहीं, वो छके उत्ते हाथ चुक सकती, और मैचा उत्ते हाथ चुक सकती नहीं, चुक सकती ना। जिस कौम की बेटी नूं तवाफ करदे रमल की इजाजत नहीं, मर्द किस तरह टुरदे अकड़ के तवाफ करते होया, और औरतों को की हुक्म है कि तुसी रमल नहीं करना, इधर तुहाडी बेसतरी ना हो जाए। जिस कौम नूं जनाब काबे के तवाफ वेले रमल करने की इजाजत नहीं, उसनूं चौके और छक्के के हाथ खिलाने की इजाजत है। ये फिर डाड़ियां गल्लां। बहरहाल वो कौम जो खेलती थी कल तक नंगी शमशीरों के साथ, हैं जी, वो कौम जो कल तक खेलती थी नंगी शमशीरों के साथ, आज फिल्में देखती है अपनी हमशीरों के साथ। हाँ ये अंदाज है, ये ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद नहीं करता, उसके अपने असबाब होते हैं। जब दुनिया में पूरी दुनिया में हजरत नभान शेख नभान शेख महमूद अल कुर्द ये शाम के बुजुर्ग हैं, इनकी बाबा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बात सुनाई। उन्होंने कहा जब अरब इसराइल जंग हुई ना, अरब इसराइल जंग, तो कहते हैं कि शेख नभान ने हजरत खालिद बिन वलीद की कब्र पर जाकर मुराकबा किया और कहा कि अरब इतने बड़े हैं, इतने नस्बी हस्बी हैं, और जनाब इसराइल इतना सा है, उसने अरबों को नाक चने चबा दिए हैं, ये क्या वजह है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने शेख नभान को जवाब दिया कि अरबों के नौजवान बेहया हो गए हैं, इस वजह से इनको शिकस्त हुई है। जिस कौम के बेटे बेहया हो जाएं और बेटियां बेहया हो जाए ना, उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती, वो खुद ही जनाब तबाह हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो तहजीब और तमद्दुन ने जड़ें उखाड़ के रख दी हैं, हर चीज को बदल के रख दिया है। आओ वापस लौट आओ हुजूर के दिन की तरफ, और अगर लौट आए तो फिर मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख, हुजूर के दीन की तरफ आने की देर है। हाँ हम अपनी जात से तब्दील होकर वापस आए कि नहीं नहीं भाई हमने हुजूर का दीन पढ़ लिया है, आज के बाद सूद भी नहीं होगा, आज के बाद 2 नंबरी भी नहीं होगा, आज के बाद 2 नंबर माल भी नहीं बेचना, आज के बाद जनाब झूठ भी नहीं बोलना, आज के बाद बदबयानती भी नहीं करनी। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए अगर हम कहें कि हमें पूरी दुनिया में मार पड़ रही है, तो मार ठीक पड़ रही है, उसकी वजह हम खुद हैं। अगर हम खुद को तब्दीली, और उसकी वजह हमारे हुक्मरान भी हैं, उसकी वजह हमारी अवाम भी है कि जब किसी जिम्मेदारी की बात आएगी तो कहेंगे ओह जी बस की करिए, कोई बंदा चंगा ही नहीं लभदा। जब बंदा चंगा लभ जाए फिर कहेंगे भाई करोड़ लेके आ गया,
फिर कहेंगे जनाब इतने पैसे ले लिए। हुण जनाब जो गल आ जाती उन्हें कहा जी बाबा जी बड़े कमाल सन, और मैं कहा मरदूदा बाबा जी जो कमाल सन ते नाल क्यों नहीं खलोता? अगर बाबा जी कमाल सन तो तू बल्ले थले क्यों वड़े रहा, तू नून नहीं थले क्यों वड़े रहा? हुण जनाब वो गल तुहाडे च नहीं, मैं कसी मन्निया कि वो गल नहीं, लेकिन एक कसम असम ही खाधी कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। असा कोई दावा नहीं करते कि असी जनाब सानू एक निस्बत है वो साडा कायद, असी जनाब उसके कारकुन, न हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। बस इतनी बात है, हुजूर के दिन की तरफ लौटाओ, हुजूर की मोहब्बत की तरफ लौटाओ। और कायनात में चीज ही एक है, अल्लाह ताला ने किसी सीने में दो दिल नहीं बनाए। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़ि, कुरान कहता है हमने किसी सीने में दो दिल नहीं बनाए, दिल एक ही दिया है, उसमें अपने हबीब की मोहब्बत रखी है। हाँ, अल्लाह ताला ने दिल एक ही दिया है, उसमें अपने हबीब की मोहब्बत रखी है। और जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो जगह खूब को खर की है। हाँ जी, आला फरमाते हैं जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो वो जगह खूब को खर की है। आओ हुजूर के दीन की तरफ लौटाओ, आओ हुजूर की मोहब्बत की तरफ लौटाओ। साहबा ने कोई जिम खाने नहीं सन खोल रखे, साहबा ने कोई जनाब कुश्ते और हरी से नहीं सन खांदे, साहबा कोई ताकत सी कुव्वत सुल्तान व अमीर अजला इला, कुव्वत सुल्तान व अमीर अजला इला और हैबत मर्द फकीर अजला इला। ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर सी, वरना इस तरह नहीं हो सकता कि जनाब एन जनाब दंदाने पे होन, तलवारां नूं ते फटे कपड़े होन ते कैसर और किसरा दियां जा दरवाजे खटकाए। और हजरत खालिद बिन वलीद, आखिरी बात, हजरत खालिद बिन वलीद हैं जी, हजरत खालिद बिन सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद एक जंग तशरीफ ले गए, एक जंग तशरीफ ले गया, सामने 60,000 का लश्कर। हजरत खालिद बिन वलीद ने 60 बंदे अपने लश्कर चो अलहदा किए, उन्होंने लैके 60,000 के लश्कर में बढ़ गए। सारा दिन जंग लड़ते रहे, कोई एक भी शहीद ना होया, बल्कि उन्होंने हजारा मार के बाहर आए। हजरत फारूक आजम ने किसी ने खत लग दिता, भाई खालिद 60 बंदे लैके पूरे लश्कर में बढ़ गए सी। हजरत फारूक आजम ने पूछा भाई खालिद एक ही गल, उन्हें क्या रब ने फरमाया कि तुहाडे 10 होंगे तो उन्होंने 1000 होंगे, बराबर होंगे। मैं 60 इस वास्ते लैके गया सा, कुरान दी आयत साढ़े वास्ते या किसी और दे वास्ते? कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रा। हाँ, ऐतरीक बात है। और यह भी नहीं कि मुसलमान ही जनाब चुप करके सिर ढा के गलना आई आई, जदों कोई काफिर उठे तो नहीं नहीं इस्लाम अमन का दर्श देता है। मैं कहा झलिया असी अली दे वारिस सा, असी मौला कायनात दे मनन वाले, असी हैदर कर्रार दे मनन वाले। जदों आया ना बाहर निकल के और जनाब मरहब आया, उन्हें क्या है खैबर वाले मैनू जान दो, मेरा नाम मरहब है ते मैं 1000 के मुकाबले कला बार आना ते तुसी मैनू जानते नहीं। ते हजरत मौला कायनात ने गोए नहीं क्या कि असी तस्वीर सूफी लोग होने, असी अल्लाह अल्लाह करने वाले होने, असी दरगाह वाले हैं, असी फलां। हजरत मौला कायनात ने नहीं फरमाया, फरमाया अल्लाह जी सम्मत नहीं उम्मी हैदरा, फरमाया जे तेरा नाम मरहब है ना ते मेरी मां ने मेरा नाम ही हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। थक गए हो भाई, थक गए हो? रात का काफी टाइम हो गया, सुबह उठ के तुसा भी कम शम कर रहे हैं ते नमाज भी नहीं पढ़नी, पढ़नी नमाज? हाँ इंशाल्लाह नमाज पढ़नी सवेरे उठ के। जे थक गया हो तो मैं आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह कह देता हूँ। इकबाल कहता चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर। हाँ ये सख्त गल्लां तुहाडे नाल ही करनी आना, साड़ी ट्रंप ने थोड़ी सुननी, साड़ी ट्रंप ने तो उस दिन सुननी जो मोहम्मद अरबी का दीन उस दे दरवाजे से इस तरह दस्तक निकल आएगा, बाहर निकल आए मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, उस दिन गल करांगे ना। उन्होंने तो उस तरह गल नहीं करनी। ये समझाना भी तुहानू ही है, ये दीन दसना भी तुहानू ही है। ये दीन तुहाडे ते मेरे वास्ते आया, ये उन्होंने वास्ते बाद चो जो कलमा पढ़ लेंगे फिर उन्होंने वास्ते है जी। ये दीन तुहाडे ते मेरे अमल करने वास्ते। जदों मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, फिर उसकी मिसाल इस तरह ही है कि जिस तरह ऊंट के नक विच नकेल होंदी ते वो मालिक की मर्जी तो बगैर नहीं टुरदा, ते मुसलमान की मिसाल भी इस तरह ही है। जदों ला कलमा पढ़ लवे फिर उसकी मिसाल भी उस ऊंट की तरह जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है। ये अपनी मन चलदियां इस वास्ते। हाँ जदों इस्लाम की मर्जी चलोगे तो फिर इस्लाम की देंदा, नतीजा की देंदा, इनाम की देंदा। लोग कहते रहो जी
जनाब बाबा जी बड़े डाडन जी, ओ जी बाबा जी गाना कर दें जी, ओ फलां। फिर इस्लाम ने जो इनाम दिता तो तेरे लहजे ने बताया हक मुस्तफ़ा क्या है, तकाज़ा वफा क्या है, वफाओं का सिला क्या है। बाबा जी व्हील चेयर से बह के दसिया हुजूर नाल वफा इस तरह करनी, ते मालका ने बंदे भेज के जनाजे दसिया भाई ऐसा मुल इस तरह पाना। हाँ इतनी गल ही है, आ बंदा औखा दुनिया ते जरूर होंदा। एक मिनट भाई, एक मिनट मैनू ये दसो, जदों गाजी इल्मुद्दीन मियाँ वाली जेल च गया कि मियाँ वाली जेल च एको कैदी सी, हज़ारा कैदी होंगे उस टाइम भी। आज इमरान खान अटक जेल च गया कला कैदी है, हैं जी, हज़ारा कैदी हैं। असी जेल च गए कले कैदी सन, हज़ारा कैदी सन। हक के शनासाओं को बेड़ियां कभी कभी पहनाई जाती हैं। हाँ अरे जरूरी नहीं, हाँ जी, ये तो किस्मत किस्मत की बात है ना यार, कि कोई किसे वास्ते गया, कोई मुल्क छड़ के नस गया। सानू तो जनाब उत्थे लैके जिवें गए तो साढ़े हाथ थे सन लब्बैक वास्ते, असी पेशी ते आए तो साड़ी गल उस तरह की सी, इस तरह ते असी वापस रिहा हो के आया। उन्हें कहा जनाब तुसी इत्थे नहीं जाना, इत्थे नहीं जाना, ए कागज साइन कर दो। मैं कहा की कहंदे हो, कहंदे जी साइन कर दो, तुसी इत्थे नहीं जाना। मैं कहा मैं तुहाडे कोल 100 साल अंदर रखो, बाहर जावांगा जिथे दिल करेगा, जिस चौक से दिल करेगा लब्बैक दा नारा लावांगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। साउंड बंद करो, हुण लाओ भी नारा, तुहाडी बात कोई नहीं भाई। एक गल सुनो, नूरपुर तो बड़ा मशहूर है, पाकपतन भी बड़ा मशहूर है। कोई गाँव में जना नहीं रखिया, गौ शो नहीं खाते, बराल खाने वाले सारे आ गए हो। हाँ भी थोड़ी आवाज नहीं निकलती, तो दुध शुद्ध नहीं पीते। हाँ या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद जदों रूमिया नाल जंग कर रहे ना, आखिरी गल्लां करके खत्म करिए, ते ओ रूमी सिपा सालार बाहर आ गया। उन्हें कहा खालिद तुहाडे नाल जंग करदे पहले एक सवाल का जवाब दो। आपने फरमाया मेरा कोई सिपाही तेन जवाब दे देंदा। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, सवाल का जवाब भी तुहाडे कोल चाहिदा। फरमाया पुछ की पुछदा। उन्हें कहा यार सानू दसो तो सही, ओ कौन नबी हैं जिन्हां दा तुसां कलमा पढ़ लिया, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, ओ कौन नबी हैं? इस तो पहले रूमिया ने एक जासूस भेजे सी मुसलमानों के लश्कर। उन्हें कहा जाके वेख के आओ यार एक करते की हैं। सुबह उठते हैं लश्कर ते लश्कर पलट देते हैं, और रूमी जासूस मुसलमानों के लश्कर 2 दिन रहा। जदों वापस गया ना तो उन्हें अपने जाके सिपा सालार नूं क्या, उन्हें कहा उम्र हुबानुम बिल लैल व फुरसानुम बिन नहार। ए मुसलमान की तारीफ है, ए सहाबा की तारीफ है, ए हुजूर दे गुलामां की तारीफ है।